अल्बर्ट आइंस्टाइन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता और सामान्य अपेक्षता के सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, कैसिकी गति, कार्तीय उपचयी संक्रांति, मैकेनिक्स की समस्या, अणुओं का प्रभावजन्य गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण तनाव वाले प्रकाश में ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र और भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। आइंस्टाइन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान से अलग किताबें लिखी। 1999 में टाइम पत्रिका ने शताब्दी पुरुष घोषित किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक माने गए। आइंस्टाइन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों को प्रकाशित किया। 5 दिसंबर 2014 को विश्वविद्यालय और अभिलेखकारों ने आइंस्टाइन के अद्वितीय दस्तावेज एवं पत्र की प्रदर्शन की घोषणा की है। आइंस्टाइन के बौद्धिक उपलब्धियों और उत्तरोत्तर ने आइंस्टाइन शब्द को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में वुटेनबर्ग में एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन थी। हालांकि आइंस्टीन को शुरू में बोलने में कठिनाई होती थी, लेकिन वे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उनकी मातृभाषा जर्मन थी और बाद में उन्होंने इतालवी और अंग्रेजी भी सीखी। 1980 में उनका परिवार म्यूनिख का शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिकल फैब्रिक जे आइंस्टीन एंड सी नाम की कंपनी खोली, जो कि बिजली के उपकरण बनाती थी। और उसने म्यूनिख के मेले में पहली बार रोशनी का प्रबंधन भी किया था। उनका परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसी वजह से आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने जा सके। अपनी मां के कहने पर उन्होंने शरणांगी बजाना सीखा। उन्हें यह पसंद नहीं था और बाद में इसे छोड़ भी दिया, लेकिन बाद में उन्हें मोज़ार्ट के शरणांगी संगीत में बहुत आनंद आता था। 1894 में उनके पिता की कंपनी को म्यूनिख शहर में विद्युत प्रकाश व्यवस्था के लिए आपूर्ति करने का अनुबंध नहीं मिल सका, जिसके कारण हुआ नुकसान से उन्हें अपनी कंपनी बेचनी पड़ गई। व्यापार की तलाश में आइंस्टीन परिवार इटली चले गए, जहां वे सबसे पहले मिलन और फिर कुछ महीने बाद पाविया शहर में बस गए। परिवार के पाविया जाने के बाद भी आइंस्टीन म्यूनिख में ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रुके रहे। दिसंबर 1894 के अंत में उन्होंने पाविया में अपने परिवार से मिलने इटली की यात्रा की। इटली में अपने समय के दौरान उन्होंने एक चुंबकीय क्षेत्र में ईंधन की अवस्था की जांच शिक्षक के साथ एक लघु निबंध लिखा था। 1895 में 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने जूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा दी। वह परीक्षा के सामान्य भाग में आवश्यक मानक तक पहुंचने में विफल रहा, लेकिन भौतिकी और गणित में असाधारण ग्रेड प्राप्त किया। पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल की सलाह पर उन्होंने 1895 और 1896 में स्विट्जरलैंड के आरो में आग्रोवियन कैंटोना स्कूल में अपनी माध्यमिक की स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए भाग लिया। प्रोफेसर जोसेफ व्हिटलर के परिवार के साथ रहने के दौरान उन्हें व्हिटलर की बेटी मैरी से प्यार हो गया। आइंस्टीन की भावी पत्नी एक 20 वर्षीय सबिया, जिसका नाम मिल्वा मैरी का है, इस साल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिक खंड में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टीन और मैरी की दोस्ती रोमांस में विकसित हुई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ किताबें पढ़ी, जिसमें आइंस्टीन एक बढ़ती रुचि ले रहे थे। 1900 में आइंस्टीन ने मैथ्स और फिजिक्स में परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें केंद्रीय शिक्षण डिप्लोमा से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन और मैरी के बीच शुरुआती पत्रकार को 1987 में खोजा और प्रकाशित किया गया था, जिसमें पता चला था कि इस दंपति की एक बेटी लिसेल है, जिसका जन्म 1902 की शुरुआत में नोविसेंट में हुआ था, जहां मैरी अपने माता पिता के साथ रह रही थी। मैरी बच्चे के बिना स्विट्जरलैंड लौट आया, जिसका असली नाम और भाग्य अज्ञात है। सितंबर 1903 में आइंस्टाइन के पत्र की सामग्री बताती है कि लड़की को या तो गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया था या बचपन में स्कारलेट जवर से मार गया था।
आइंस्टीन और मरिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में उनके बेटे हॉन्स अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म बर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ था। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज़ुरिख में हुआ था। दंपति अप्रैल 1914 में बर्लिन चले गए, लेकिन आइंस्टीन का मुख्य रोमांटिक आकर्षण उनका पहला और दूसरा चचेरा बहन एलिसा था। वह यह जानने के बाद कि मरिक अपने बेटों के साथ ज़ुरिख लौट आए, उन्होंने 14 फरवरी 1919 को तलाक दे दिया। 5 साल तक अलग रहे। 20 वर्ष की आयु में एडुआर्ड का टूटना हुआ और सिम्फोनिया का निधन किया गया। उसकी मां ने उसकी देखभाल की और वह कई समय तक श्रवण के लिए प्रतिबंध रही। आखिरकार उसकी मृत्यु के बाद स्थापित रूप से प्रतिबंध हो गई। 2015 में सामने आए पत्रों में आइंस्टीन ने अपना शुरुआती प्रेम वेरी विटलर को अपनी शादी और उसके लिए अपनी मजबूत भावना के बारे में लिखा था। उन्होंने 1910 में लिखा था कि जबकि उनकी पत्नी अपने दूसरे बच्चों के साथ गर्भवती थी, मुझे लगता है कि आप हर खाली मिनट में दिल से प्यार करते हैं और इतना दुखी हूँ जितना कि एक आदमी ही हो सकता है। उन्होंने मेरी के प्रति अपने प्यार के बारे में, एक गुमराह प्यार और एक याद जीवन के बारे में बात की है। 1912 के बाद से उनके साथ संबंध बनाने के बाद आइंस्टीन ने 1919 में एलिसा नोएल्था से शादी की। वह पहले चचेरे बहन थी और दूसरे चचेरे बहन वे 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए। 1935 में एलिसा को हृदय और गुर्दों की समस्या का पता चला। दिसंबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। 1923 में आइंस्टीन को बेटी न्यूमैन नामक एक सचिव से प्यार हो गया। एक करीबी दोस्त हसमुसम की भतीजी थी। 2006 में येरूशलेम का हिब्रू विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्रों में आइंस्टाइन ने 6 महिलाओं के बारे में वर्णन किया, जिनमें शामिल है मार्गरेटा लेबाचा, टोनी मेडल और एथेर माइनोस्की, जिनके साथ उन्होंने समय बिताया और जिनसे उन्हें एलिसा ने शादी करते हुए उपहार मिले। बाद में अपनी दूसरी पत्नी एलिसा की मृत्यु के बाद आइंस्टीन मार्गरेटा कोत्रेकोवा के साथ संस्कृत रिश्ते में थे। वह एक विवाहित रूसी महिला जो एक रूसी जासूस भी थी, जिसने विख्यात रूसी मूर्तिकार सर्गेई कोनेरकोव से शादी की, जिसने आइंस्टीन के कस्य अध्र प्रतिमा का प्रिंसटन में निर्माण किया।